हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले बात हम करेंगे क्लास 9th। क्लास 9th में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। तो सबसे पहले हम क्लास 9th का क्विक रिवीजन करेंगे, ओके। और उसके बाद क्लास 10th से स्टार्ट करेंगे। और क्लास 10th में जो हमें मेनली टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। और जो तीसरी चीज पढ़नी है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टरों में से आता है। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में सबसे आसान चैप्टर है और इसमें स्कोर करना बहुत ही आसान है। हर साल एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक क्वेश्चन परमानेंट है जो आता ही आता है 5 मार्क्स का, और 6 मार्क्स का भी हो सकता है। और डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला में से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आसान तो है ही, फॉर्मूला बेस्ड है। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। देखो तीनों ही डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, तीनों ही फॉर्मूले हैं। हमें पॉइंट्स दिए जाएंगे तो उनके हेल्प से हमें डिस्टेंस निकालना होगा। सेक्शन फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में 3 पॉइंट दिए होंगे, उनमें एक ट्रायंगल बनेगा, उनका एरिया निकालना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 क्विक रिवीजन से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का क्विक रिवीजन। तो बेसिकली हम उन्हीं चीजों को रिवाइज करेंगे जिनका हमें इसमें यूज होगा। तो जो हमें बेसिकली इसमें यूज करना है वो है टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर। यानी कि ग्राफ पेपर पे हमें एक पॉइंट गिवन होगा, उसको रिप्रेजेंट करना हमें आना चाहिए, तभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर पाएंगे। पहले हम बात करते हैं कि ग्राफ पेपर क्या होता है एंड पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ पेपर। ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर परपेंडिकुलर लाइंस और वी कैन से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती है बहुत सारी। जैसे मैं सिंपल सा एक बेसिकली बनाता हूँ। ये एक पेपर है, A4 साइज है, तो ये वर्टिकल लाइंस होंगी, बहुत सारी होती है। ठीक है, एज यू कैन सी हेयर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ग्राफ पेपर ये मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, और रियल में मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। रियल में ग्राफ पेपर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर आपको क्लियर हो गया कि ग्राफ पेपर क्या होता है एंड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, आपने चैप्टर का नाम भी देखा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या होती है ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होती है ये भी जानना जरूरी है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं होते, इट इज जस्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। इट इज जस्ट लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट की लोकेशन। अब आप लोकेशन से तो कह रहे होंगे कि हमारे हमारी जैसी लोकेशन होती है, वैसे क्या उस पॉइंट की लोकेशन होती है? हाँ, तो वैसे ही बिल्कुल लोकेशन होती है। आप लोकेशन को डिफाइन कैसे करते हैं वो आपको जानना जरूरी है। देखिए, जैसे मुझे किसी को अपने घर का एड्रेस बताना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी चीज को रेफरेंस मान के, यानी कि नोट करना कि रेफरेंस, रेफरेंस मान के उस रेफरेंस से बताऊंगा कि इससे इतना डिस्टेंस पर मेरा घर है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मान लीजिए मेरा घर है, ठीक है, मेरे को किसी का एड्रेस बताना है, तो मैं कैसे एड्रेस बताऊंगा कि स्ट्रीट नंबर 4, ये मान लीजिए स्ट्रीट नंबर 4 से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, एंड स्ट्रीट नंबर 3 से 6 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, यानी स्ट्रीट नंबर 4 से 5 मीटर के डिस्टेंस पे, स्ट्रीट नंबर 3 से 6 मीटर के डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख रहे हैं 5,6। इसका मतलब है ये है स्ट्रीट नंबर 4 से, ये है स्ट्रीट नंबर 3 से, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हो गए। तो इससे क्या है, मैं इस अपने घर की लोकेशन को इजीली बता सकता हूँ एज अ पॉइंट मान करके 5,6। वो हमें जनरली नोन होगा कि जो पहला वाला पैरामीटर हम लिख रहे हैं 5,6 में, तो 5 वाला जो है स्ट्रीट नंबर 4 से डिस्टेंस है, स्ट्रीट नंबर 3 से 6 डिस्टेंस है। तो अब बेसिकली बात ये आती है कि स्ट्रीट नंबर 4 और स्ट्रीट नंबर 3 क्या चीज है, तो ये है रेफरेंस।
तो रेफरेंस हमें क्लियर हो गया कि रेफरेंस क्या होता है। नोन थिंग होती है जिसके हेल्प से नोन थिंग्स को हम उसके कंपैरिजन में डिफाइन करते हैं। तो वैसे ही कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो जैसा कि आपको पता है हम ग्राफ पेपर पे, क्योंकि ग्राफ पेपर में बहुत सारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं, हम केवल किन्हीं दो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइंस को लेते हैं। जैसे कि ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ली, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली। ये मैं आपको अपने पेपर पे सिंपल ग्राफ बनाने के बारे में बता रहा हूँ कि हम अपने पेपर में जैसे हमारे एग्जाम में आए किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज हम देख रहे हैं। तो हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, ये तो आपको पता होगा, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। एंड ये वाली लाइन जो होती है वो वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकल लाइन होती है, ये इंटरसेक्ट करते हैं एक सिंगल पॉइंट पे, और उस पॉइंट को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओ को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हमने किसी भी चीज को स्टार्ट किया है, ओरिजिन पे जहां से हमने चलना स्टार्ट किया सपोज टू से, ठीक है। और ओरिजिन के राइट साइड एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, ठीक है, एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इसलिए उसको हम एक्स ना लिख करके एक्स डैश लिखते हैं, ये नेगेटिव होता है, एक्स की वैल्यू या नेगेटिव होती है। और ओरिजिन पे वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ये आपको पता होगा। एंड वर्टिकल में जो अपर पार्ट है वो होता है वाई एक्सिस, ओके, पॉजिटिव वाला, यहाँ पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जो लोअर पार्ट होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है। यहाँ पर वाई की जगह हम क्या लिखते हैं, वाई डैश, यानी कि एक्स है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, एक्स डैश है यानी कि एक्स की नेगेटिव वैल्यू है, वैसे ही वाई और वाई डैश। आपको ये चीजें पता होंगी कि जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो चार पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये होता है फर्स्ट पार्ट, ये होता है सेकंड पार्ट, ये होता है थर्ड पार्ट, एंड ये होता है फोर्थ पार्ट। इन्हें पार्ट ना कह करके हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मैं अभी आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता रहा हूँ, ज्योमेट्री के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ओके। अब हम जनरली किसी भी पॉइंट को कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। अगर पेपर में आपको दिया हुआ है कोई भी पॉइंट, जैसे सपोज वी हैव गिवन अ पॉइंट 5,6, तो हमें ये समझना है, जैसे हमें मान लीजिए 5,6 एक पॉइंट दिया है, तो हमें ये समझना है कि पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, हमेशा। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कोऑर्डिनेट की इन टू डायमेंशनल, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है, इनके कुछ नाम होते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि डायरेक्टली कई क्वेश्चंस में हमें गिवन होता है कि एब्सिसा इज दिस एंड ऑर्डिनेट इज दिस, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई वाला होता है ऑर्डिनेट, सिंपल ऑर्डिनेट। तो आप वाई को याद रखें, ऑर्डिनेट होता है, बस इतना सिंपल है, और दूसरा वाला एब्सिसा होता है, वो एक्स बचा वही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जो भी पॉइंट आएंगे इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ठीक है। जैसे 5,6 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ओके। एंड जो सेकंड पॉइंट आएंगे तो यहाँ पर देखो एक्स जो है नेगेटिव होगा, ठीक है, एक्स जो है नेगेटिव होगा, इस तरफ देखें तो नेगेटिव एक्स होगा, और वाई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो वैल्यू ऐसी दिखेंगी -5,6 वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, जैसे कि 5,6 यहाँ लाई करेगा, -5,6 यहाँ लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में -x एंड -y, यानी जहां पर दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी वो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जैसे -5, -6। और जहां पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो वो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आप इसे रिप्रेजेंट करके भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा क्लास 9 का क्विक रिवीजन। अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस फॉर्मूला। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे, बिल्कुल बेसिक से। आपको एक पॉइंट मान लीजिए P1 एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है x1, y1, ठीक है। और एक पॉइंट P2 हमें गिवन है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है x2, y2। आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है? अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर ट्रायंगल के लिए यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का जो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसी का इसमें यूज करेंगे। एस से हाइपोटेनस है, बी से परपेंडिकुलर है, बी से बेस है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो पता है ए बी सी मान लीजिए कह रहा हूँ मैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और इन दोनों में से ए बी और बी सी में से किसी को भी हम वो मान सकते हैं, परपेंडिकुलर या बेस। मैं इसको परपेंडिकुलर मान लेता हूँ और इसको बेस मान लेता हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मूला। पॉइंट गिवन है P1 P2। ओके, तो हम इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज x1 y1 x2 y2 चारों ग्रेटर देन 0 है, यानी कि चार पॉजिटिव है, यानी ये पॉइंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये पॉइंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कहीं। ठीक है, हमें पॉइंट 1 गिवन है x1 y1 एंड पॉइंट 2 गिवन है x2 y2। तो हमें कैलकुलेट करना है d क्या चीज है। हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है मेनली देखा जाए तो। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना होगा, x1 होगा यहाँ तक का। ठीक है, और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, y1 होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम देखें इस पॉइंट के लिए, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x2 होगा। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये y2 होगा। ठीक है, तो हमें डी कैलकुलेट करना है। क्या आपको यहाँ पर कोई राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है जहां पर ये डी हाइपोटेनस की तरफ वर्क कर रहा है? तो हाँ, अगर ध्यान से देखें तो ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये और ये। ठीक है, तो इसको नाम दे दो ए बी और सी। ठीक है, तो P1 P2 D हमें कैलकुलेट करना है, जो कि अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम AC लिख सकते हैं। ओके, तो ABC क्या है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो ABC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज करें तो हम क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो AC क्या है, हमारा D है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो D का स्क्वायर AB को क्या लिख सकते हैं, अभी वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से देखिए, जो AB है, AB यानी कि ये वाला डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यही तो AB होगा। अगर देखें तो ये क्या होगा, y2 माइनस y1। क्या होगा ये डिस्टेंस, y2 माइनस y1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। उसी तरीके से अगर हम BC देखें तो BC क्या होगा, x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू होगी अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है जो आपको रटने के लिए कहा जाएगा, पर इसका डेरिवेशन भी बहुत इजी है। अगर आप रटना चाहें तो रट सकते हैं, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम याद रखें, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सिंपली आप ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ करके भी इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।